हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। ये हम फर्स्ट यूनिट में भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम यहाँ पे भी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। क्या होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया हो और डायरेक्शन न दी गई हो। मीन्स द क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, डिस्टेंस, वर्क एंड एनर्जी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी को समझ कैसे पाते हैं वो देखते हैं। अब मैं जैसे मान लो कोई आपको कहे कि 5 मीटर चलो। अब मैं इस 5 मीटर चलने वाली बात को सुनकर आप क्या सोचेंगे कि हम किधर भी चल सकते हैं बेटा, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, जहाँ पे आपको डायरेक्शन मेंशन न की जाए, मीन्स आपको ये न बोला जाए कि 5 मीटर इस डायरेक्शन में चलो। ठीक है, जब तक आपको डायरेक्शन मेंशन न करें तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या कहलाती है? उसका मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू उससे यूनिट के साथ। ठीक है, जैसे 5m, m क्या है मीटर, तो 5 मीटर, ये 5 क्या है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है इसकी यूनिट। ठीक है बेटा, आगे है वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी बेटा जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दी गई है। मीन्स अब आपके ऊपर एक पाबंदी लगा दी कि आपको 5 मीटर चलना है, ओनली लेफ्ट डायरेक्शन, ओनली लेफ्ट डायरेक्शन, सिर्फ लेफ्ट में ही चल सकते हैं आप, इधर उधर नहीं चल सकते। मीन्स आपके ऊपर एक पाबंदी लगी है किसकी? डायरेक्शन की। तो वो क्या कहलाती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं बेटा इसको रिप्रेजेंट करने की कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को हमें या तो बोल्ड लेटर में बेटा, जैसे ए है, सिंपल ए हम ऐसे लिखते हैं, हम इसको थोड़ा सा मीन्स डार्क करके थोड़ा सा मोटा अलग से दिखाई दे जाए बेटा। ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखेंगे, या फिर एक एरो के साथ। ठीक है, किसके साथ बेटा? एरो के साथ। ठीक है, जिसकी एक टेल और एक हेड, मैग्नीट्यूड के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एरो। ठीक है, तो ए वेक्टर एरो लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम ऐसे दो, ठीक है, डैश लगाते हैं साथ में, मीन्स तो ये क्या कहलाता है? इसका मैग्नीट्यूड। क्या बन जाता है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम सिंपल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को, सिर्फ जैसे हमने सिर्फ ए लिखा, ठीक है, न बोल्ड है न एरो के साथ, वो क्या कहलाता, कैसा बन जाता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये थे अपने वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर के एग्जांपल है बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये मैंने अभी यहाँ पे क्यों करवाया? क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना। तो एक पॉइंट क्लियर यहीं पे होगा बेटा कि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब हम करते हैं बेटा डिस्टेंस और पाथ लेंथ। ये डिस्टेंस क्या होती है बेटा और पाथ लेंथ? देखो, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल क्या होता है बेटा? जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, और फाइनल पॉइंट जहाँ पे हम जाकर रुक जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है बेटा? डिस्टेंस। देखो, अब मैंने यहाँ से चलना शुरू किया बेटा, मैं इधर गया, फिर इधर से इधर गया, यहाँ से यहाँ पे, और लास्ट में जाकर यहाँ पे रुक गया। तो जो टोटल डिस्टेंस क्या होगी बेटा? वो ये वाली, ये इन सब का जो सम होगा वो टोटल क्या होगी बेटा? टोटल है डिस्टेंस। मीन्स जितना मैं चला, जितनी दूरी मैंने ट्रैवल की, वो क्या कहलाएगी बेटा? एक्चुअल पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एस और एक्स से। ठीक है, क्वांटिटी ये हम लिख चुके हैं पहले बेटा। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या लेके चलते हैं बेटा? मीटर।
क्या होती है बेटा डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशन क्या होगा बेटा एल, ठीक है, या दूसरे वर्डों में कहें तो m0 l1 t0, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने इसको शो करके दिखाया है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो ये जितनी भी पाथ है बेटा जिस पे हम चल के यहाँ तक पहुँचे हैं वो क्या कहलाती है डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो डिस्टेंस पढ़ लिया बेटा जितनी दूरी हमने चल कर ट्रैवल की, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, क्या बेटा वो छोटा पाथ, छोटा रास्ता जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में है, वो छोटी से छोटी दूरी। अब देखो बेटा जैसे हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं बेटा, ठीक है, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, और भी बहुत रास्ते बेटा अपने पास, ऐसे घूम कर भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दो पॉइंटों के बीच की जो छोटी से छोटी दूरी होगी, जैसे सबसे छोटी दूरी क्या है बेटा ये वाली, ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट। और जो लेंथ होगी बेटा, जो और कोई भी लेंथ जो हमने ट्रैवल की है वो क्या कहलाएगी बेटा इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो छोटी से छोटी दूरी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, ठीक है, वो क्या कहलाती है बेटा डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा एस और एक्स, सेम है बेटा, इसको भी एस और एक्स से करते हैं, इसको भी, ठीक है। क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। अब देखो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी, हमें सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना है क्योंकि हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन होगी जो शॉर्टेस्ट पाथ काम करेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मीन्स जहाँ से हम शुरू करें वहाँ से लेकर फाइनल पॉइंट तक, ये इसकी डायरेक्शन होगी बेटा, ठीक है। एसआई यूनिट के भी एक डिस्टेंस दूरी है बेटा बट शॉर्टेस्ट, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा मीटर, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या रहेगा सेम एज ए डिस्टेंस, ठीक है। आया बेटा समझ में, ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं तो कुछ टर्म हम याद रखते हैं, डिस्टेंस को तो हम सीधा से सोल्व कर लेते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी होती हैं। वो क्या होंगी बेटा, पहले तो हम देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, हम उसके फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट हम, ये हमारा ओरिजिन है बेटा, यहाँ से हम चलना शुरू किए, हम यहाँ तक गए, हम कितना गए बेटा 10 मीटर, तो यहाँ पे हमारा 0, यहाँ पे 10, तो इनका डिफरेंस करते हैं 10 माइनस 0 मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या निकलाता बेटा मैग्नीट्यूड किसका डिस्प्लेसमेंट का, कितना 10, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड। साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं बेटा, जैसे हमने इसको क्या माना ओरिजिन ओ, ठीक है, इधर लेफ्ट इधर राइट, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा साइन कन्वेंशन, व्हेन द बॉडी मूव्स टुवर्ड राइट फ्रॉम द ओरिजिन, जब हम ओरिजिन से राइट साइड चलते हैं, ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी पॉजिटिव, क्या होगी भाई पॉजिटिव, ठीक है। और व्हेन द बॉडी मूव्स टुवर्ड लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा नेगेटिव। है समझे, नोट क्या नोट डाला है भाई, कैलकुलेशन इज ऑलवेज डन फ्रॉम ओरिजिन, जो भी कैलकुलेशन करेंगे बेटा हम वो कहाँ से करेंगे ओरिजिन से, ठीक है, कहाँ से करेंगे बेटा ओरिजिन से। ये थे डिस्प्लेसमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा ही लग रहा है हमें बट इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस इन जो हमारी सेफ है एक्चुअल पाथ की उसकी इन्फॉर्मेशन देती है बेटा, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। देखो यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ ये होगा, लेकिन अगर हम ऐसे जाते हैं तो एक क्राउड पाथ या एक सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा पाथ बनता है, मैंने एक शेप को ड्राइव करवाता, ये कुछ शेप वगैरह को ड्राइव नहीं करवाता बेटा, ठीक है। तो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा इक्वल या ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, या तो उसके इक्वल हो सकती है या उससे
ज़्यादा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, हमेशा लेस और इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस के। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं होगी बेटा डिस्टेंस से, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम जब भी चलेंगे कोई ना कोई पाथ है ज़रूर ट्रेवल करेंगे, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा वो जीरो होगी, कब में, जब सर्कुलर फॉर्म में, मीन्स यहाँ से चले और एक सर्कल फॉर्म में घूमकर हम वापस यहीं पे आ जाते हैं बेटा, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो। ठीक है, है समझ में। अब इसके बाद बेटा इनको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एक या दो। ठीक है, वो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो हमारा पहला एग्जाम्पल, ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ L मीटर। ठीक है, कितनी बेटा, L मीटर अलोंग ए क्राउड पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल। कोई भी सर्कल है बेटा, जैसे ये हमने यहाँ पे सर्कल है ड्रा कर लिया बेटा, इसके अब 4-5 हिस्से बना लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ये वाला चौथा हिस्सा है बेटा इसका। ठीक है, जो कितना है बेटा, L ट्रेवल किया है, कितना L, कितना ट्रेवल किया बेटा, L मीटर अलोंग ए क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना बेटा डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे हो, कितनी होगी बेटा, देखो जैसे ये हमारा कोई पॉइंट मान लिया हमने, ये A, ये B और ये हमारा ओरिजिन, हैविंग रेडियस R। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा है, ये जो पाथ है ये ट्रैवल किया बेटा L। ठीक है, तो ये L कितनी हो जाएगी, मीन्स डिस्टेंस बेटा, ये क्या डिस्टेंस जिसको हम एक्चुअल पाथ कहेंगे, वो कितनी कह रहे हैं बेटा, इसका चौथा हिस्सा। अब ये कंप्लीट कितनी होती है बेटा, सर्कमफ्रेंस कंप्लीट कितनी होती है, 2 पाई R, और इसका चौथा हिस्सा बेटा 4, ये किसके इक्वल है बेटा, L के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेडियस। रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं तो ये आ जाती है बेटा 2L/पाई। आए बेटा समझ में। ठीक है, ये निकलाई डिस्टेंस। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या होगी बेटा, वो तो ये होगी ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये बनती है बेटा इन दोनों के पॉइंट के बीच की। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे बेटा अब हमें कि इस राइट एंगल है ट्रायंगल से, ये R, तो ये भी एक रेडियस है, ये भी R, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, AB। ठीक है, ये हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, R² प्लस R² N स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ गया बेटा, √2R। ठीक है, आया सुनिए बेटा। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो इनका रेशियो निकाल सकते हैं बेटा। और रेशियो कितना होगा बेटा, रेशियो कितना हो जाएगा वो देखो कैसे निकालेंगे। और रूट क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई R/4, और जो डिस्प्लेसमेंट बनी AB डिस्प्लेसमेंट वो कितनी बनी, √2R। तो इनको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, π/2√2। ठीक है बेटा, ये हमारा एक न्यूमेरिकल था। ठीक है, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर उसका रेशियो निकाल दिया। आया बेटा समझ। देखो ये उसने पाथ ट्रैवल की थी। ठीक है, तो हम एक्चुअल पाथ है हमारी क्या होती है, डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो बेटा, ए मैन गोज फ्रॉम मॉर्निंग वॉक ऑन ए सेमी सर्कुलर ट्रैक। क्या बेटा, सेमी क्या होता है बेटा, जैसे सर्कल है उसका हाफ, ये सेमी सर्कल। ट्रैक ऑफ रेडियस बेटा ये वाली कितनी, 40 मीटर। इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, यहाँ से शुरू चलना करना था, ऑफ द ट्रैक एंड रीचेज टू द अदर एंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। डिस्टेंस देखो बेटा, यहाँ से चलना शुरू करता हूँ और इस सेमी सर्कल पाथ के चलते हुए यहाँ पे पहुँच जाता बेटा, इस A पॉइंट से B पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, देखो कंप्लीट होती तो क्या कह देते हम, सर्कमफ्रेंस, लेकिन ये क्या होगा बेटा, हाफ। तो डिस्टेंस कितनी बन गई बेटा, जैसे कंप्लीट होती बेटा 2 पाई R, तो हाफ कितनी हो जाएगी, पाई R। पाई कितनी लेके चलते हैं बेटा, कितने लेके चलते हैं, तो देखो इसको पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14,
एंड आर की वैल्यू कितना बेटा, रेडियस 40, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा कितना था बेटा, नियर बाई 126 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच की छोटी से छोटी दूरी वो क्या होगी बेटा, ये वाली। तो इधर सेंटर, इधर से फिर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2r, कितनी हो जाएगी, 2r, 2 इंटू 40, 80 मीटर, ठीक है बेटा। आया समझ में, ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इनिशियल टू फाइनल, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और इधर से यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है ही नहीं बेटा, ठीक है। आया समझ में बेटा। ये था एक आपका एक न्यूमेरिकल, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पल ट्राई करना बेटा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।